आओ दोस्तों, फिर एक बार ऑनलाइन क्लास के साथ जुड़े। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पूर्व वाले वीडियो में हमने टॉपिक सतह कंप्लीट कर लिया था। राजनीति विज्ञान पार्ट फर्स्ट का लेसन सेकंड, दूसरा लेसन। इधर पार्ट 14 टॉपिक था अपना शक्ति, सतह और वेधता। ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हैं, शक्ति और सतह कंप्लीट है। अब हम चर्चा करेंगे वेधता की और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। फिर इन तीनों में अंतर संबंध, आपस में अंतर संबंध क्या है, बहुत बार क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। हमारा टॉपिक है वेधता। क्या है, किसे कहते हैं? क्योंकि हमने सतह में पढ़ा था कि जब शक्ति के साथ वेधता जुड़ता है तो वो सतह कहलाता है। फिर यहाँ वेधता किसे कहते हैं, वेधता किस भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है? अब जैसे अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो शक्ति और सतह को जोड़ने वाली जो पद्धति है, शक्ति और सतह को जोड़ने वाली पद्धति वेधता कहलाती है या वेधता है, वेधता है। ये चीज तो हमने पहले ही पढ़ ली। जब शक्ति के साथ वेधता जुड़ती है तो वो क्या कहलाती है? सतह। शक्ति के साथ वेधता जुड़ती है तो वो सतह कहलाती है। अब सतह और शक्ति जुड़ती किसके माध्यम से हैं? ध्यान देने की बात यह है कि वेधता की कोई परिभाषा नहीं है, केवल समझने की परिभाषा ही है। इस शक्ति के साथ जैसे मान लो पूछ लिया जाए सतह किसे कहते हैं, तो सतह शक्ति के साथ जब वेधता जुड़ती है तो वो क्या कहलाती है? सतह कहलाती है। इसका मतलब यह है कि सतह और शक्ति नाम की जो जंजीर है, उस जंजीर को जोड़ने की जो कड़ी है वो वेधता है। इसलिए शक्ति और सतह को जोड़ने वाली कड़ी वेधता है। इस कड़ी को वेधता के नाम से जाना जाता है। सामान्य रूप से इसका अर्थ है वेधता का। वेधता का अर्थ लाभफुल है। सामान्य रूप से लाभफुल, वेधता का अर्थ लाभफुल है। और लाभफुल का जो हिंदी अनुवाद है वो है वेधता। लाभफुल का हिंदी अनुवाद वेधता है। अब इस वेधता की उत्पत्ति, वेधता की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के वेधता की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेजिटिमस नामक शब्द से हुई। लैटिन भाषा का जो लेजिटिमस शब्द है उस लेजिटिमस शब्द से हुई। और लेजिटिमस जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के लाफुल से बना। और लाफुल का हिंदी अनुवाद है वेधता या औचित्य पूर्णता। अब वेधता को दोबारा देखो, सत्य और सत्ता को जोड़ने वाली जो पद्धति है, कड़ी है, वो वेधता कहलाती है। वेधता की उत्पत्ति लैटिन भाषा के जो शब्द है लेजिटिमस, वेधता की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द लेजिटिमस से हुई है। लेजिटिमस का अर्थ है लाफुल, और लाफुल कहते हैं वेधता या औचित्य पूर्णता को। इसका अर्थ है वेधता या औचित्य पूर्णता। अब हम इसके बारे में
कुछ ऐसे विद्वान हैं, उन विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से सती सत्ता और वेदता के ऊपर बल दिया है। जो वेदता का टॉपिक है वो इतना ही है। इसमें जैसे प्लेटो है, प्लेटो ने न्याय सिद्धांत पर बल दिया है। प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत पर बल दिया है। अरस्तु ने संवैधानिक शासन को वेद माना है। ये विद्वान हैं जो वेदता से संबंधित परिभाषाओं का प्रतिपादन करते हैं, वेदताओं से संबंधित पद्धतियों पे बल देते हैं। प्लेटो न्याय सिद्धांत पर बल दिया है। प्लेटो ने माना है कि जो न्याय का सिद्धांत है वो वेद है। जहाँ पर न्याय का प्रतिपादन किया गया है उसमें वेदता निहित है। अरस्तु ये कहता है जहाँ पर संवैधानिक शासन है वो वेद है। संवैधानिक शासन को इन्होंने वेद माना है। हाब्स, लोक और रूसो तीनों विद्वान, हाब्स, लोक और रूसो, इन तीनों विद्वानों ने दैवीय सिद्धांत के आधार पर, दैवीय उत्पत्ति के स्थान पर, दैवीय उत्पत्ति के स्थान पर, दैवीय उत्पत्ति के स्थान पर लोगों की सहमति को, स्थान पर लोगों की सहमति को राज्य का आधार, लोगों की सहमति को राज्य का वैधानिक आधार माना है। हाब्स, लोक और रूसो ये कहते हैं कि वो राज्य वैधानिक राज्य है जो लोगों की सहमति से बना है। जिस राज्य का निर्माण किसी देवी देवता की प्रकृति या देवी देवता के प्रकोप से न होकर लोगों की सहमति के माध्यम से हुआ है वो राज्य पूर्ण रूप से वैधानिक है। उस राज्य में कानून की पद्धति पाई गई है। प्लेटो न्याय के आधार को वेदता मानता है। अरस्तु संवैधानिक शासन को वेद मानता है। होब्स, लोक और रूसो लोगों की सहमति को राज्य का आधार वेदता के रूप में मानते हैं। इसी प्रकार टी.एच. ग्रीन ने, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, कई बार पूछ चुका है, टी.एच. ग्रीन ने राज्य का आधार शक्ति न होकर इच्छा, टी.एच. ग्रीन ने राज्य का आधार शक्ति को न मानकर इच्छा को माना है, इच्छा को माना है। टी.एच. ग्रीन कहता है कि राज्य नाम की जो संस्था बनती है उसका आधार शक्ति नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? लोगों की इच्छा होनी चाहिए। राज्य नाम की संस्था का आधार लोगों की इच्छा होनी चाहिए, शक्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत बार पूछा गया है, ये कोटेशन बड़े बड़े कंपटीशनों में पूछ लिया जाता है कि राज्य का आधार शक्ति को न मानकर इच्छा को किस विद्वान के द्वारा माना गया है? टी.एच. ग्रीन मानता है। हाब्स, लोक और रूसो ये मानते हैं कि जो राज्य नाम की संस्था बनी है वो राज्य नाम की संस्था कोई दैवीय उत्पत्ति से नहीं बनी, उसको गलत मानते हैं। वो ये कहते हैं लोगों की सहमति के द्वारा जो राज्य बन रहा है वो वैधानिक राज्य है। अरस्तु ये बात कहता है कि जो संवैधानिक शासन व्यवस्था है वो वैधानिक शासन व्यवस्था है, और प्लेटो न्याय के सिद्धांत को वैधानिक मानता है। इस प्रकार से ये जो वेदता का टॉपिक था वो अपना कंप्लीट है। अब हम इन तीनों में अंतर संबंध देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सती, सत्ता और वेदता में क्या अंतर है। इस लेसन का अंतिम बिंदु है, सती, सत्ता और वेदता में अंतर संबंध स्पष्ट कीजिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, जब तक हम बराबर YouTube के साथ नहीं जुड़ेंगे, बराबर हम नोटबुक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक ये कंसेप्ट अपने ध्यान में नहीं आएंगे। जब तक आपके ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं होती हैं
तब तक आप ऑनलाइन के साथ जुड़ो और इन चीज़ों को बार बार देखने की कोशिश करो। टॉपिक है सती, सत्ता और वेदता में अंतर संबंध। तीनों में क्या अंतर है? सामान्य रूप से तो हम देख चुके हैं कि यह तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। हमने देखा है कि शक्ति है तो जब वेदता उसके साथ जुड़ता है तो वो सत्ता का निर्माण करती है। जैसे ही सत्ता का निर्माण होता है तो शक्ति और सत्ता दोनों का निर्माण करने वाली जो बीच की कड़ी है वो वेदता है। इसलिए जब एक छूटेगी तो ये कड़ी टूट जाएगी। तीनों में अंतर संबंध है। अब वो तीनों में अंतर संबंध किस प्रकार से हम इसको और ज़्यादा स्पष्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राज्य व्यवस्था की रचना में भूमिका, पहला जो बिंदु है तीनों में अंतर संबंध। राज्य व्यवस्था की रचना में भूमिका, राज्य व्यवस्था की रचना में भूमिका, इन तीनों का अंतर संबंध देख रहे हैं। शक्ति, सत्ता और वेदता। राज्य व्यवस्था की रचना में इनका क्या रोल है, इन तीनों की क्या भूमिका है? समझने की बात यह है, शक्ति भौतिक आधार प्रदान करती है। राज्य व्यवस्था में शक्ति भौतिक आधार प्रदान करती है। राज्य व्यवस्था के निर्माण में जो शक्ति है वो भौतिक आधार प्रदान करती है, तो सत्ता है वो उसे वैधानिक आधार प्रदान करती है। सत्ता वैधानिक आधार प्रदान करती है। शक्ति भौतिक आधार, सत्ता वैधानिक आधार और वेदता नैतिक आधार। नैतिक आधार। पहला अंतर स्पष्ट है, राज्य व्यवस्था की रचना में भूमिका, शक्ति, सत्ता और वेदता, इन तीनों में संबंध क्या है? देखो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शक्ति, सत्ता और वेदता, अगर हम एक को हटाते हैं तो दूसरा अपने आप ही अधूरा बन जाता है। जो राज्य व्यवस्था है उस राज्य व्यवस्था में इन तीनों की क्या भूमिका है? तो राज्य व्यवस्था में जो शक्ति है वो भौतिक आधार प्रदान करती है। राज्य व्यवस्था में जो सत्ता है वो वैधानिक आधार प्रदान करती है, और राज्य व्यवस्था में जो वेदता है वो नैतिक आधार प्रदान करती है। एक भौतिक आधार जिसकी जननी शक्ति है, एक वैधानिक आधार जो सत्ता के माध्यम से बना है, और एक नैतिक आधार जो वेदता के माध्यम से बना है। ये राज्य व्यवस्था की रचना में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। नंबर 2, राज्य व्यवस्था के संचालन में भूमिका। राज्य व्यवस्था के संचालन में भूमिका। राज्य व्यवस्था के संचालन में इनकी क्या भूमिका है? राज्य व्यवस्था की रचना में इनकी भूमिका, एक भौतिक आधार प्रदान करती है शक्ति, एक वैधानिक आधार प्रदान करता है सत्ता, एक नैतिक आधार प्रदान करती है वेदता। अब राज्य व्यवस्था के संचालन में इनका क्या उपयोग है? तो शक्ति है। शक्ति साधन के रूप में काम करती है, साधन के रूप में कार्य करती है। राज्य व्यवस्था के संचालन में भूमिका, शक्ति किसके रूप में काम करती है? साधन के रूप में काम करती है। सत्ता कर्ता के रूप में काम करता है, सत्ता कर्ता के रूप में कार्य करता है, और कर्ता के रूप में कार्य करता है सत्ता। और जो वेदता है वो है साध्य। तो वेदता साध्य के रूप में कार्य करता है। समझ में आ गया? राज्य व्यवस्था की रचना में शक्ति भौतिकता से संबंध रखती है, सत्ता वैधानिकता से संबंध रखता है, और वेदता नैतिकता से संबंध रखता है। राज्य व्यवस्था के संचालन में भूमिका, शक्ति एक साधन है और सत्ता एक कर्ता है,
साधन और कर्ता के माध्यम से साध्य लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ये वेदता है साध्य, ये कर्ता है वो सत्ता है, और ये साधन है वो शक्ति है। नंबर 3, मानव स्वभाव की दृष्टि से अंतर या मानव स्वभाव में अंतर। तीसरा है मानव स्वभाव में संबंध। अब मानव स्वभाव में क्या संबंध है भाई? शक्ति है, सत्ता है और वेदता है। अब जहाँ भौतिकता है, जहाँ साधन है, वहाँ लालसा है। भौतिकता साधन लालसा पैदा करते हैं, तो शक्ति का संबंध लालसा से है। शक्ति का संबंध लालसा से है। शक्ति संबंध रखती है लालसा से। शक्ति का संबंध लालसा से है। व्यक्ति व संस्थाओं में विवाद होता है। अब जहाँ पर लालसा है वहाँ विवाद है। जहाँ पर लालसा है वहाँ विवाद है। जो भी व्यक्ति हैं, जो भी संस्थाएं हैं, उनमें विवाद की स्थिति बनती है। व्यक्ति व संस्थाओं में विवाद होता है। क्यों? लालसा है, और लालसा है तो विवाद है। मानव स्वभाव में जो शक्ति है उसमें लालसा की भावना पाई जाती है। जो सत्ता है वो साधन के रूप में कार्य करता है। ये साधन के रूप में कार्य करता है, यानी समाज की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था बनाना व साधन के रूप में कार्य करना। व्यवस्था बनाना और साधन के रूप में कार्य करना। विवाद होता है, उस विवाद का समाधान सत्ता निकालता है, क्योंकि सत्ता का निर्माण वेदता से हुआ है। तो जहाँ विवाद लालसा होगी तो विवाद होगा। शक्ति का ये गुण है, शक्ति में भौतिकता है, शक्ति एक साधन है, साधन के रूप में काम करती है। अब जहाँ भौतिकता है, साधन है, वहाँ लालसा पैदा होती है, और लालसा पैदा होती है तो व्यक्ति और संस्थाओं में विवाद होता है। उस स्थिति में समाज की व्यवस्था बनाना और समाज की व्यवस्था में शांति स्थापित करने वाले साधनों को अपनाना, यह काम सत्ता का है। और नंबर 3 है, जो वेदता है वो एक न्यायपूर्ण और विवेकशील क्षमता है। यह व्यक्ति की न्यायपूर्ण और विवेकशील क्षमता है, जो न्याय और विवेक पर आधारित है। इस प्रकार से ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं और इन तीनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। सती, सत्ता और वेदता में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया, और ये क्वेश्चन हमें राज्य व्यवस्था की रचना में भौतिक शक्ति है, वैधानिक सत्ता है और नैतिक पक्ष वेदता का है। राज्य व्यवस्था संचालन में शक्ति साधन के रूप में काम करती है, सत्ता कर्ता के रूप में काम करता है और वेदता साध्य के रूप में काम करती है। जो मानव स्वभाव है, उस मानव स्वभाव के आधार पर अंतर संबंध है। शक्ति है वो लालसा को पैदा करती है, लालसा व्यक्ति और संस्थाओं में विवाद को पैदा करता है। सत्ता है सामाजिक व्यवस्था को बनाता है, वो उन कारकों का संचालन करता है जो समाज में शांति स्थापित करते हैं। और जो वेदता है वो व्यक्ति के न्यायपूर्ण और जो विवेकशील गुण हैं उनका संचालन करने का काम करता है। इस प्रकार से ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। सती, सत्ता, वेदता। जो लेसन 2 है वो अपना कंप्लीट है। इसके जो क्वेश्चन है वो PDF में मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। जो फर्स्ट लेसन था न्याय, उसकी PDF मैंने डाल दी है। धन्यवाद।